कमिश्नरेट की छवि धूमिल करने वाला सबीर गिरफ्तार। चौकिए नहीं, अधिकारियों के और सम्मानित लोगों के साथ कोई भी टप्पेबाज दलाल माफिया पहले बधाई के नाम पर किसी और से ठगी से कमाया हुए पैसों से बुके खरीदता है और कभी कमिश्नर तो कभी एससीपी, कभी किसी अन्य अधिकारी के साथ या कभी किसी नेता के साथ सेल्फी लेता है और लुटेरों, चोर, भूमाफियाओं को फोटो दिखाकर वसूली करने लगता है। अगर कोई पीड़ित इनके झांसे में नहीं आता है तो ऐसे ठग पहले उसको अधिकारी के साथ या नेता के साथ उसको फोटो दिखाते हुए अपना बहुत करीबी बताते हैं और कुछ को रिश्तेदार भी बता देते हैं। और अगर फिर भी पीड़ित इनके झांसे में नहीं फंसा तो फिर ठगी करने वाले दलाल किसी न किसी बहाने से अधिकारी या नेता के ऑफिस तक लेकर चले जाते हैं और बाहर आकर अधिकारी या नेता के नाम पर मोटी रकम की मांग करते हैं और कहते हैं तुम्हारे सामने वह पैसा नहीं लेंगे, इसलिए दलाल के द्वारा मांगा है। और बेचारा लाचार पीड़ित पैसा दे देता है। कभी कुछ लोग डर के खामोश हो जाते हैं तो कुछ लोग आवाज उठाते हैं। जो आवाज उठाता है उसको इंसाफ नहीं मिलता, मुकदमा ही नहीं लिखता, क्योंकि अधिकारी को दलालों द्वारा फर्जी आरोपी बताया जाता है। वहीं अक्सर देखा गया अधिकारी भी संबंध निभाते नजर आते हैं और थाना इंचार्ज या जांच आयोग को उचित जांच भी नहीं करने देते। ऐसे दलालों को अधिकारियों के पास घंटों बैठा हुआ देखकर उनको भी लगता है शायद सीनियर के करीबी होगा। बस उसके बाद उस दलाल का खेल शुरू हो जाता है और जैसे ही थाना चौकी में दलाल जाता है बस थाना इंचार्ज या दारोगा सिपाही उसकी जी हुजूरी करने लगते हैं। ऐसा ही एक सेल्फी बॉय को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं सूत्रों की माने तो कुछ पुलिसकर्मी तो ऐसे दलालों के जरिए अपने पोस्टिंग की सिफारिश की गुजारिश भी कर देते हैं। अगर उचित जांच होगी तो ऐसे दर्जनों अपराधी दलाली करते हुए घूम रहे हैं। सभी के बारे में लिखेंगे तो शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे। आज कानपुर कमिश्नर से सवाल नहीं, गुजारिश है, निवेदन है कि ऐसे दलालों पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे दलालों की वजह से कुछ तेज ईमानदार पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाते। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। थाना जाजमऊ पे एक शिकायती पत्र मोहम्मद वसीम के द्वारा दिया गया है, जिसमें ये आरोप अंकित है कि मोहम्मद वसीम के बेटे का एक प्रकरण जो है माननीय न्यायालय में चल रहा था। तो माननीय न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने के क्रम में एक व्यक्ति शब्बीर अहमद उनसे अगस्त 2022 में मिला और उस दौरान जो है उसने कुछ पैसों की डिमांड की। 5 लाख रुपए उसने मांगे मोहम्मद वसीम से, जिसमें से 1 लाख रुपए जो है मोहम्मद वसीम के द्वारा शब्बीर अहमद को दे दिया गया। इस क्रम में माननीय न्यायालय से उसके बेटे को सजा हो जाती है, तो वो फिर जो है अपने पैसे मांगने के लिए शब्बीर के पास जाता है। इस क्रम में शब्बीर के द्वारा जो है फिर से मोहम्मद वसीम को बचे हुए पैसे मांगे जाते हैं और ये कहा जाता है कि उसने जो है सज़ा कम कराई है। इस आधार पे वो दबाव बनाता है मोहम्मद वसीम के ऊपर और इस क्रम में जो है 50,000 रुपये और जो है मोहम्मद वसीम के द्वारा शब्बीर को दे दिया जाता है। इसके बाद जो है शब्बीर के द्वारा बाकी पैसों को लेने के लिए धमकी दी जाती है। इस आधार पे जो है शिकायती पत्र दिया गया है। प्रकरण के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।